ओह! वेरी चालाक, बहुत चालाक। अरे कागजी जिज्जा जी भी ना खेल रहे हैं आजकल क्रिकेट टाइटल के साथ। भैया टाइटल डाला है ना कि तीर्थ यात्रा पे जाने के दिन अब आ चुके हैं, काश कि वो आ गई, आ गई, आ गई। अब तीर्थ यात्रा पे कौन भेज रहा था आपको पता नहीं है का? हमार छुटकन्नी जिज्जी जो अपनी सासू अम्मा को बोल रही थी कि अभी जो उनके दिन चल रहे हैं ना वो तीर्थ यात्रा पे जाने के दिन है ना, तो बढ़िया तीर्थ यात्रा पे जाएं, अपनी आगे की जिंदगानी एंजॉय करें, सेल्फी वेल्फी लें हमारी मम्मी की तरह हैं, बढ़िया स्विमिंग पूल के पास बैठे बैठे थोड़ा सा एंजॉय करें और उसके बाद नीचे आए के ना अपना फ्लोर ले लें और दूसरी की महिला जो आती है तो आवे इनसे मिले और रफू चक्कर हो जावे। तो ये सब चाह रही थी तो भाई आज टाइटल कुछ ऐसे है। तो का सही में आ रही हैं? अरे नहीं जी नहीं। आपको लगता है हमारे जीजी इतना अच्छा घर बनवा ले से टरू वालों की कीमत करोड़ों में बता रहे हैं? अब टरू वालों के लिए तो भाई वो घर ऐसा है, ऐसा घर तो अंबानी के पास नहीं होगा। अरे ना ना ना, वैसे तो सब लोग अंबानी के घर की बहुत तारीफ़ा करते हैं, इतने फ्लोर का, इस फ्लोर पे पार्किंग, उस फ्लोर पे सिनेमा हॉल, उस फ्लोर पे न जाने का, बड़ा टिटम्बा, बड़के लोग बड़के टिटम्बे, खैर छोड़ो। उससे भी लाख गुना अच्छा हमारे जिज्जी का घर है, टर्रू वालों की नज़रों से अगर देखो तो है। तो खैर अब जिज्जा जी के बारे में बात कर रहे हैं और कौन आई गई है, बहुते बेताबी है मम्मी जी के अंदर भी। भैया एक लोग पगलाए गई होगी, देखी सोगे ना कि तन बदन और मन में हर जगह आग लग चुकी होगी। कौन? भैया वही वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। कहा कि जलन तो कोई अंदर है लेकिन वो स्पष्ट दिखाई नहीं सकती, तो दूसरे माध्यम से यहाँ स्पष्ट होता है। अच्छा अच्छा, बुढ़िया नहीं कहना से पेटी कल तक बोल रही थी ऐसी कमाई वैसी कमाई और आज एकदम बेताबी दिखा रही भाई। तो भाई चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। आए देखो वो आ गई। आए बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे आजकल बड़ा खिलाड़ी बन गए हैं, सीख सीख हैं भैया। कहते हैं ना इंसान का सीखने का कोनो उम्र नहीं होता है। अब बीबी इतनी बड़ी खिलाड़ी मिली ऊपर दूसर के लोग, अरे भाई साला है, फिर भाई जीजा नोना जीजा ओकी बीवी मम्मी जी। भाई मूल मंत्र तो भाई मम्मी जी, रगों में खून मम्मी जी का। तो सबके खून में जो शातिरपना मम्मी जी से आवा है ना। तो इतना बड़ा खिलाड़ी लोगों के साथ साथ खेलते खेलते भाई पहले परिपक्व नहीं थे, अब पूरे तरीके से मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। उनको पता है कि अब कैसे खेलना है। तो भाई इनके कागजी पति खेले जा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी वाली गेम, बढ़िया है, खेलते रहो, अच्छे से खेलो, जवाब पे जवाब दो। आज के सिधाई का ज़माना गवा, अगर कोई खेल रहा है तो उससे बढ़िया शानदार गेम खेलना चाहिए। क्या है आप लोगों का क्या लगता है, खेलना चाहिए ना? अरे दैया दैया जहलाइन जहर की बुझी तीर लेके आ रही हमारी तरफ, हम जा रहे हैं। हैं? इस माना जो बातें की गई हैं उसमें से दो तीन बातें हमको ना बहुत ही अच्छी लगी। भाई कहते हैं ना कि कुछ खिलाड़ी लोग हैं तो उनके लिए ऐसी बातें करना ज़रूरी होता है। तो खिलाड़ी ना समझ जाएं कि क्या बात उनके लिए, ये भी संदेश देते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। तो कुल मिला के सैलरी तो बन चुकी है और सैलरी में लोगों ने भाई कहा है कि आप लगातार यूँ बोल रहे हो कि मम्मी की रसोई की सैलरी आ गई है तो मम्मी यूँ ख़रीदारी करेंगे, वो ख़रीदारी करेंगे, हम पार्टी भी करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई अब इमक क्रेडिट भाई अपनी बहन को भी दो, कहा कि उसका भी क्रेडिट है, अब वो लगातार काम कर रही है। तो देखिए जो पहले की सैलरी आई होगी है ना, अब देखिए भाई बहन मम्मी में कुछ बटा तो है नहीं, का जो इनकी सैलरी आती है उससे कुछ देते लेते नहीं होंगे। तो एक तरीके से आपको भाई बोला भले नहीं जा रहा है पर का उधर सैलरी जाएगी नहीं, बिल्कुल जाएगी और कुछ बटा भी नहीं। और अभी कौन काम कर रहा है आप सबको बेहतर तरीके से पता है। हम तो कह रहे हैं जिज्जा जी एक मम्मी जी का चैनल खुलवा दीजिए हैं। देखिए वाईटी पे ना किसी का एकाधिकार नहीं है। यहाँ पे जो अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, जो वार्तालाप करना चाहता है, जो षड्यंत्र वाली बातें करना चाहता है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदना चाहता है, जो अपने रिश्तों के बारे में बताना चाहता है, वो सारा लोग आ सकता है। हाँ जिसको दर्शकों का प्यार मिलेगा भैया वो करे, बातचीत करे, वार्तालाप करे, वीडियो बनावे, जौन करना वो करे, षड्यंत्र करे। कुछ लोग को तो षड्यंत्र भी पसंद आता है। अरे टरू वाले नाच पीटे, ये सब इतना षड्यंत्रकारी हैं कि अपने घर में ये सब षड्यंत्र करते रहते हैं, कबो इके पीछे कबो वो पीछे। घर में ना खोपड़ी फोड़ावल हो जाता है, आधे दिन अस्पताल में नजर आते हैं ससुर के नाती। का है चाची बैठी हैं सुन रही हैं, कह रही ज़्यादा ना बोलो हमारे बारे में, तुम खोपड़िया नोट डरबे। सुनो आज चोटी करे नहीं से कैसे नोट डरियो, हम तुम्हारे चोटी पकड़ लेबे। हाँ नहीं तो बड़े उम्र का लिहाज करते हैं, ले जाए देते हैं। अब मजबूर ना करो,
हमारे चाची का ये सिलसिला चलता रहता है। कहते हैं ना, ये सिलसिला है प्यार का, चलता रहेगा। इनका दिल हमरे लिए और हमारा दिल इनके लिए, मचलेगा नहीं। बहुत अच्छी अच्छी बातें करता रहेगा। बस ये लोग शब्दों का चयन भूल जाते हैं और अपन लोग ना शब्दों की एक दहलीज है उसका नहीं लांघते, है ना। काश कि ठीक है यार, है। तो भाई जो चीज़ें हैं ना वो बहुत बढ़िया चल रही हैं और बहुत खुशी का माहौल था। एक चीज़ और कि भाई आजकल जो एडिटिंग हो रहा है ना, मम्मी की रसोई की, तो यही कर रहे हैं। तो शायद इनके सिस्टर का घर थोड़ी दूर पर होगा, तो आते जाते कई बार ये ले आते हैं। लेकिन 2-3 दिन लगातार उनकी ससुरारी में गए कैमरा लावे के खातिर, एडिट करे के खातिर। तो वहाँ पर जब गए तो इनको थोड़ा सा वैसे भी नहीं अच्छा लगता कि बहनी बिटिया के यहाँ रोज़ मुँह उठाए चले आओ। अब भाई कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं कि बहनी बिटिया को उठाए लावत अपने घर में एटीएम समझ के कि देख तू है हमारे एटीएम, दूसरे घर में जाएगा तो हमारा सबका का होगा। कौन हमारे इधर खाना पानी का, राशन पानी का इंतज़ाम करेगा, कौन कुछ इधर उधर घुमाने जाएगा, है ना। तो ये सारा इंतज़ाम करने के लिए भाई वो अपने घर का एटीएम घर में ले आए। तो इनका कहना है कि देखिए हम जा तो रहे थे लेकिन 2-3 दिन बाद के हमारे खुद का शर्म आने लगी। और जो शर्म है ना वो इंसानों को आती है। ये ना सवाने सही बात थी कि जो शर्म है ना वो इंसानों को आती है, शैतानों को बिल्कुल भी नहीं आती है। और कुछ लोग तो शैतानों की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। कहा कि भैया शैतानों के भी कुछ रूल्स होंगे, है ना, कि भाई इसके आगे अब नहीं शैतानी, नहीं नहीं नहीं, इसके आगे अब और नहीं जाना। लेकिन कुछ नास पीटों के ना तो कोई भैया ना बाउंड्री है ना कोई मापदंड है। जौन मन होता वो करते रहते हैं। अरे ऊपर वाले से नहीं डरते हैं। ऊपर वाले के नाम पे इन्होंने कितनी बार गेम खेला है, खेल खेला है। और बाकी की चीज़ें तो आपको देखने को मिल ही जाती हैं। जब भी माता के नवरात्र आते हैं ना तो भाई इन सब का असली चेहरा सामने आ जाता है। कब वो ना एक व्रत रखना, बस पूजा पाठ का कंटेंट बनाएंगे कि आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं। दादी की पसंद की धूप बत्ती दिखाएंगे, दुकान में जब जाएंगे वो धूप बत्ती कब वो जलते नज़र ना आएगी। हाँ, जब कुछ गलत सलत चल रहा होगा, जब ये लाइमलाइट में होंगे, इनकी ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं तो ये थोड़ा ना धार्मिक हो जाते हैं। तब दिखाएंगे पूजा पाठ का धूप बत्ती। और बाहर एक जो तुलसा माता का पेड़ लगा है वहाँ, पौधा जहाँ लगा है ना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा का वो धूप बत्ती दिखा देते हैं। उसके अलावा कभी जिक्र होता है? भाई 10 तरीके के पूजा पाठ होते हैं। और जो कार्ड वार्ड गया था ना वहाँ पे, कुल देवी देवता को मलिच्छा लेके गया था। अरे मम्मी जी, अब वहीं हाथन में मेहंदी लगी है, खोपड़ी में मेहंदी लगी है, पैर में छाले हो गए हैं। अब बोलना तो नहीं चाहिए पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। घर के बड़े बुजुर्ग ना तो ये अपने ताऊ जी के यहाँ कार्ड लेके गए, और ना ही भैया माता के यहाँ खुद है। अरे मम्मी जी, वैसे भी अब रिटायरमेंट हो वाला है, ऑफिस में लगातार जाएगा, कोनो अवार्ड हासिल कर लोगी क्या, या भारत रत्न मिल जाएगा, कुछ दिन का छुट्टी ले लो। मतलब हद मचाए रखी हैं। तो भाई आप ही लोग समझ लो, पूजा पाठ से इन लोगों का कोई लेना देना है? कोई नहीं। हम जब घर के बुजुर्ग ही ना अपना खाए पियो ऐसे करो मित्रों, हैं वही वाले लाइन पे चले हैं। उमा गाना में एक और आगे लाइन है, पर दिल ना किसी का दुखायो ना। लेकिन ये तो है खाओ पियो ऐस करो मित्रों और दिल जिका मिले ना उका दुखाए दो, है। भाई किसी को ना छोड़ो, जो तीर निशाने पे हो ना वो छोड़ते रहो छोड़ते रहो छोड़ते रहो। तो इनका सबका ये सिलसिला है, ये चलता रहेगा, ये कब्बो नहीं बदलेगा। तो पूजा पाठ को कंटेंट बनाना है और रिश्तों के तार तार करना, अपने आप को हमेशा सही साबित करना। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जो दूसरे लोग हैं ना उनके ऊपर ना गलती थोप देना, खुद के लिए पूछना मेरी गलती का है। हमेशा दूसरों को भ्रम में छोड़ते हैं, अपने सब्सक्राइबर को भी ना। ये क्या बोल सकते हैं यार, आप खुद ही देख रहे हो कितनी बार कितनी चीज़ें बदली हैं, चाहे वो घर को लेकर हो या फिर इनके आने जाने को लेकर हो। तो कहाँ से आएगी ऐसे लोगों को शर्म? तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये शैतान भी नहीं है, ये कुछ उससे बड़े हैं। इस गोले पे नहीं पाए जाते हैं ऊपर वाले। अरे वो जो भैया है ना पीके भैया, उनके भी गोले पे ऐसे लोग नहीं पाए जाते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, जो राक्षस थे ना सतयुग में, उनके भी ना कुछ रूल्स थे, उनके भी कुछ मापदंड थे कि नहीं इसके आगे नहीं। लेकिन अब ये सब ना राक्षस की श्रेणी से भी अलग हैं। अब भाई जो इनके जिज्जा जी हैं वो तो बोलते हैं हम बुद्धिजीवी समाज के हैं।
ये बुद्धिजीवी कौन सा है हमें पता नहीं, क्योंकि वाकई जो बुद्धिजीवी समाज होता है वो बिल्कुल हटके होता है, बिल्कुल अलग होता है। अब इनका बुद्धिजीवी कुछ अलग तरीके से इन्होंने लॉन्च किया है। अब इनके बुद्धिजीवी में ये सब आते हैं, खासकर मम्मी जी और नोना जिज्जा। बाकी लोग तो भाई अब जो घर के मुखिया हैं वो मुखिया दो ही हैं। पहले मम्मी जी जो कि कहने भर का है, और नोना जिज्जा जिनके इशारों पे सब कुछ चलता है। तो ये सब क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस इनको चाहिए इधर से बारिश हो, ऐसे बारिश हो, बस इनको यही चाहिए, एक के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये शैतान से भी ऊपर वाली श्रेणी में आते हैं। तो भैया उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप इंसान हैं तो आपको शर्म आती है, और अगर आप इंसान हैं ही नहीं तो काहे का शर्म आएगी। एक के अलावा भाई जिज्जा जी गए थे चंडीगढ़, चंडीगढ़ में किसी की थी शादी, वहाँ की थोड़ी सी फुटेज डाली थी इन्होंने। वैसे हमारी जिज्जी भी कल चंडीगढ़ में मिली होगी ना छुटकन्नी जिज्जी से। जिज्जी देख लो जिज्जा चंडीगढ़ गए थे कहीं तो वहीं से तो नहीं मिलाए गए। अजी नहीं, वैसे जिज्जा जी आपके लिए एक सलाह है, अभी कुछ दिन ना दूर, अगर ये चंडीगढ़ है तो आपको चंडीगढ़ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ना कह देंगे हमारा पीछा कर रहा था दरोगा साहब यू आदमी, मानो बम बन के हमारे ऊपर फटने आ रहा था, ऊपर से हमारी फैमिली पूरी थी। तो इसने सोचा मैं सारे तार लेके जाऊंगा और ऐसे फुस से वहाँ पे लगा दूंगा, ये सब धड़ाम हो जाएंगे, फिर बच्चा मेरी माँ के पास आ जाएगा। लेकिन बच्चा भी तो साथ में रहा होगा, का पता जी सेलिब्रिटी लोग बच्चा घर में छोड़ के गए हों चाचा चाची के मत्थे, आसिमा के मत्थे। कहा इसके भाई बच्चा लेकर जाएंगे तो फिर सब लोग कैसे कहेंगे कि भाई ये तो भाई अभी ना टीनेज गर्ल दिखती है, और फिर शॉपिंग करने भी थोड़ी समस्या होगी, है ना। अब हमें तो लग रहा है सब्यसाची का लहंगा खरीदेगी हमारी जीजी, तभी तो उसने अभी अपना लुक के बारे में कुछ नहीं बोला है। मॉल गई हो, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि दुपट्टा के लिए कुछ अच्छा चीज़ ले लेना। और जो कल हमारे सब्सक्राइबर से हमने पूछा था उन्होंने चीज़ क्लियर कर दी है। सबका कहना है कि चाहे वो मलिच्छिन हुए और चाहे वो मलिच्छा हुए, मम्मी जी हुए, नोना जिज्जा हुए या कोई भी हो, तुम सारे लोग गोल्ड लो हैं। अब काहे का रोना जब घर में पड़ा है सोना। अक्षय कुमार भी कितनी बार बोली ना, तो सिक्योरिटी के लिए है, तुम लोग वैसे भी कहते रहे तो आज वाइटी है कल ना हो, तो आज वाइटी है कल ना हो। भाई जो 30-30 हज़ार का ये सब सारी वारी खरीद रही है, इससे अच्छा सोना खरीद लो। आज वाइटी नहीं है कल नहीं होगा तो भाई सोना तुम्हारे सबके काम आएगा। देखे तुम सबसे काम तो हो नहीं पाएगा, मुंह चलाने के अलावा पक 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 करने के अलावा अगर सोचो एक प्राइवेट जॉब भी तुमको मिल जाए तो वो तुमको नहीं मिलनी है। मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यहाँ का भैया कैमरा खोले कोनो कोना पकड़ लिए, कोनो मनगढ़ंत बात पकड़ लिए, कोनो भविष्य की बात ले आए, हमको इनकी याद आ रही है उनकी याद आ रही है, क्या बोल सकते हैं। बड़कनी के जो शॉर्ट वाले आजकल बुखार चढ़े हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। भाई कितनी बार बोला, अगर वाकई में तुम्हारा ऐसा कुछ सीन था वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया, बार बार उसको कंटेंट बना के बेचना। पापा जी की मृत्यु के बारे में कितनी बार तुमने बोला, कितनी बार। अब थोड़ी शर्म कर लो। इन सब चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता है ना कि यहाँ पे रखा जाता है। थोड़ी शर्म कर लो, हर चीज़ वाइटी के लिए नहीं होती है। कितनी बार सब ने बोला है कि भैया ये सब ना करो, लेकिन नहीं, कल भी उसने डाल दिया है, तेरे इंतज़ार में मैं पल के बिछाए बैठा हूँ। मन में रखो हैं, अगर इतना तुमको बेकरारी है, इतना तुम ये सब चाह रही हो कि भाई घर में कुछ ऐसा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो तुम अपना दूसरा वाले डॉक्टर के पास जाओ, नोना जीजा को ले जाओ, तुम जाओ, जिसके अंदर जो भी समस्या है इलाज पानी करते दिखो हैं। अगर उन सब चीज़ों में तुम्हें लगता कुछ नहीं है या फिर तुम वो तरीका नहीं अपनाना चाहते हो अडॉप्शन, नहीं वो नहीं करेंगे हैं। बस ना उसको कंटेंट बनाए लोगों को इमोशनली भैया ब्लैकमेल करेंगे कि तुम आओ देखो हम दुखियारी नारी हैं, तुम नहीं देखोगे तो डॉलर नहीं आएगा। एक बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो दादी को याद करें चाहे पापा जी को याद करें, वो सिर्फ ना आप सबके मन को अपने लिए अलग बनाने का प्रयत्न चल रहा है। आज की इन सब की सच्चाइयाँ कब मामा के, कब मौसी के थ्रू, कब भाई गांव वालों के थ्रू सामने आ रही हैं। तब जब इनके असली असली चेहरे आ रहे हैं तो कुछ ना लोगों के मनों को, उनके गुस्से को शांत करने के लिए कुछ ऐसा बोलना पड़ता, बनाना पड़ता है ना। ये सब गेम है, गेम यहाँ से ये खेलते हैं कि कब का है।
अब जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता तो भैया सब्सक्राइबर्स को गरियाए भी देते हैं कि तुम लोग जलते हो और जिसको देखना है देखे, हम बुलाने नहीं आते हैं न जाने का। छटकनी तो हद से ज़्यादा नीचे गिर जाती है, कहती तुम अपना मोटापा देखो, मोटापे पे काम करो, तुम अपने पति को संभालो आंटी जी, न जाने का बोलते। फिर भी टरू वाले नाच पिटे जाते हैं वहाँ देखने। तो यूँ सब है। शर्म तो ना आई है ना आएगी। अब ये सब चंडीगढ़ गए हैं, देखो का खरीद के लाते हैं, आज शाम तक आ जाएगा। काश की छुटकन्नी और बड़कन्नी, छुटकन्नी तो फिर भी काम में बिजी रहेगी, नहीं चलेगा। बड़कन्नी इस बार समझौता नहीं करने वाली, काश की जिज्जा जी ने ठोक बजा के भेजा, सुन इस बार ना बाकी चीज़ें मैं हैंडल करूँगा, तू बस वीडियो बनाती रहना है। अब कंटेंट पे पहले किसका अधिकार होगा? अरे वही कंटेंट आवे वाला है। वैसे कंटेंट जो तुमने कल गलती करी थी उसने तुमने सुधार लिए। कंटेंट ने भैया फ़ोटो डाली थी, काहे कि उनके जो घर के कार्ड हैं तो वीडियो डाली थी उस पर, तो शायद उन्होंने हटा लिया, अच्छी बात है। हम लोगों को भी आपका कार्ड मिला था, मतलब इधर वाला आपके पति वाला, तो वो तो हम लोग ने आपके एड्रेस को जानते हैं बहुत अच्छे से, पर उसका जिक्र नहीं किया ना ही दिखाया है। अब आप लोगों जैसे थोड़े ना गिरे, मतलब सोच गिरी, जैसे जाहिला बेगम की गिरी है। जाहिला बेगम के पास होते तो पता ही नहीं क्या कर डलती हैं, तो वैसे यूँ सब नहीं करते हैं। अगर कार्ड दिखाना है तो थोड़ा दूसरे ढंग से अपना एड्रेस एटलीस्ट यहाँ सोशल मीडिया पे ना ही दिखाइए, ना ही लॉन्च करिए। तो शायद किसी ने बोला था, वहाँ लिखा भी था। ये तो भाई हो सकता है बिग बॉस और ये मलिच्छा ने देखा हो, कहीं का कर रही ना स्पीटी, अभी तो हमरे दिख रहा, तुमरो दिख गवा। वैसे जिसको जिसको लेना था स्क्रीनशॉट ले चुका है, सबको पता भी चल चुका है, पर थोड़ा सोच समझ के ये चीज़ें किया करिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हम भी जा रहे हैं मॉल शॉपिंग करने।